अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लव्स कुकिंग में खुशामदीद। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी मज़ेदार लौकी और मूंग की दाल बना रहे हैं। आप इसे खाएंगे और खाते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए आप पीली मूंग की दाल पहले अच्छी तरीके से धो लें, फिर उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। हाँ, आपकी दाल अगर पहले से साफ हुई भी नहीं है तो इसमें से कंकड़ भी निकाल लीजिएगा, वरना दाल का मजा किरकिरा हो जाएगा। अब 1 किलो लौकी ले लीजिए और उसे धोकर छील के और काट लें। पहले हम लौकी बहुत शौक से नहीं खाया करते थे, मगर अब हम इसे बहुत शौक से खाते हैं। एक खास बात है जो हम आगे चल के बताते हैं। अब 2 दरमियाने साइज के टमाटर ले लीजिए, उनको भी धोकर उनका पेस्ट बना लें। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 दरमियाने साइज की प्याज ले लीजिए और उसे बारीक बारीक स्लाइस कर लें। लहसुन के 4 पीसेस, 2 इंच का अदरक का पीस और 4 से 5 हरी धनिया मिर्ची, इन सबको मिला के पीस लीजिए और इसे भी साइड में रख लीजिए। अब आई खुश्क मसालों की बारी। इसके लिए आप 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, बारीक पिसा हुआ कटर लाल मिर्च जिसे आम अल्फाज में कुटी लाल मिर्च कहते हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए, ये हम रंग के लिए डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून नमक। आप नमक और मिर्चें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों में छोटा 1 कप पानी शामिल करें और 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। गार्निशिंग के लिए आप 1 टीस्पून कसूरी मेथी और आधी गड्डी धनिया की ठंडे पानी में भिगोकर रख दीजिए। तड़के के लिए आप एक थोड़ी सी स्लाइस हुई हुई प्याज, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 2 लहसुन के पीसेस जिन्हें बारीक काट लेना है, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा चाहिए। जब इसकी सारी प्रिपरेशन हो जाए तो 1.5 कप कुकिंग ऑयल पतीले में डालकर गरम करें और उसमें कटी हुई प्याज शामिल कर दें। हमें इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक वाला पेस्ट शामिल कर दें। उसको हम इतनी देर तक भूनेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं तो इसका अंदर लौकी शामिल कर दीजिए। अब इस लौकी में थोड़ा चम्मच चला लीजिए और वो मसाले जो हमने पानी में भिगो के रखे थे इसमें शामिल कर दें। अब इन मसालों के साथ लौकी को फ्राई करें ताकि इसके ऊपर एक कोटिंग से आ जाए। अब इसके अंदर पिसे हुए टमाटर शामिल कर दीजिए। हमने यहाँ पे मजबूरी में ईरानी टमाटर इस्तेमाल किए हैं जो कि थोड़ी मुश्किल से गलते हैं। इसे हमेशा पीस के ही शामिल किया करें। इसकी रंगत तो बेशक बहुत तेज है मगर इसका जायका हमारे लोकल टमाटरों का मुकाबला नहीं कर सकता। अब हमने इसमें दाल डाल दी है, मगर दाल डालने से पहले एक बात का ख्याल रखेंगे कि मसाला अच्छी तरीके से भुन गया हो और तेल छूटने लगा हो। फिर दाल को मिक्स करके इसमें आधा लीटर पानी शामिल कर दीजिए। अब इसमें 2 मिनट के लिए उबाल आने दीजिए। अब ढक्कन ढककर हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए पकने दीजिए। जब इंशाअल्लाह आप आधे घंटे के बाद ढक्कन उठाएंगे तो आपकी दाल बिल्कुल गल चुकी होगी और गाढ़ी हो चुकी होगी। उसमें थोड़ा चम्मच चलाएं और 300 मिलीलीटर पानी शामिल कर दीजिए। हम शोरबा थोड़ा दरमियाना खाना पसंद करते हैं, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। अगर आप चाहें तो अपने मिजाज के हिसाब से पानी की मिकदार कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें एक बार फिर अच्छी तरीके से उबाल आने दीजिए। 5 मिनट तक इसे जोश देने के बाद इसमें धनिया और कसूरी मेथी शामिल करें और खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब है फाइनल स्टेज, तड़का।
तड़का लगाने के लिए असली घी इस्तेमाल किया जाए तो लुफ्त दोबाला हो जाता है। आधा कप घी गरम करके इसमें तड़के वाले सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर दें। जब ये इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएं तो इस तड़के को दाल में शामिल कर लें और चम्मच चला दें। दाल में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो आप जितना भी घी डाल दें वो सारा पी जाएगी और बजाय देखने में लगेगा कि घी कम डाला है। वैसे ही खासकर बात चने की दाल के साथ होती है, वैसे बाकी सब दालें भी इस हरकत में कम नहीं है। आपकी मज़ेदार दाल मूंग लौकी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।